हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब? बेटर, हैप्पी? ओके, तो लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। शेयर इशू कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। टॉपिक है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन फॉरफिटेड ऑफ शेयर इशूड एट ए प्रीमियम। अब हमारे यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें ओवर सब्सक्रिप्शन भी है और वो इशू हुआ था प्रीमियम के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि जो भी हमारा एप्लीकेशन मनी एक्सेस रिसीव्ड होता है तो हम उसे अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करते हैं। तो अगर फॉरफिटेड शेयरों पे अलॉटमेंट नहीं मिला और अलॉटमेंट विद प्रीमियम था, तो अब हमारी प्रॉब्लम अराइज होती है कि जो भी एक्सेस मनी हमें मिलता है वो हम उससे पहले अलॉटमेंट की फेस वैल्यू को कवर करें या फिर अलॉटमेंट के टाइम जो प्रीमियम है उसको रिकवर करें। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन के टाइम एक्सेस मनी मिलती है तो उसमें अलॉटमेंट जो फेस वैल्यू होती है और अलॉटमेंट जो प्रीमियम होता है, तो पहले किसको कवर किया जाए, ये प्रॉब्लम अराइज होती है। अगर उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो भाई सबसे पहले आपको अलॉटमेंट की फेस वैल्यू एप्लीकेशन के एक्सेस मनी से रिसीव हुई है ये मानना होगा। अब आप ये बताओगे एक्सेस मनी इसलिए हुई क्योंकि यहाँ प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है। प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है तो एप्लीकेशन के टाइम एक्सेस मनी मिली होगी और उस एक्सेस मनी को हमने ट्रांसफर करना है अलॉटमेंट पे। तो पहले फेस वैल्यू को आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद प्रीमियम पे। अगर फेस वैल्यू पूरी कंप्लीट हो जाती है तो ही हम प्रीमियम को कवर करेंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चनों में मेन यही पॉइंट है, बाकी हमारा जो पूरा क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। तो अगर हमारा पहले हम फेस वैल्यू में यूज कर रहे हैं तो अगर हमें अलॉटमेंट पे प्रीमियम नहीं मिला तो हमें पता है कि जब हम शेयर फॉरफिट करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे। अगर प्रीमियम नहीं मिला तो फॉरफिचर के टाइम प्रीमियम डेबिट होता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लेके चलेंगे। इशू होगा वहां पे ओवर सब्सक्राइब होगा, प्रोराटा अलॉटमेंट होगा और इशूड हुआ होगा एट ए प्रीमियम। तो इसमें देखिए पहले यहाँ साइड में अपने क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बेटा। क्वेश्चन में है दिल्ली क्लॉथ मिल्स इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर। तो भाई कंपनी ने कितना इशू किया? कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए। ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपीज है और आगे भी दे रखा है प्रीमियम भी है एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10। तो आप बताइए कितने का शेयर हो गया? क्या 110 का हो गया? यस, 100 रुपीज फेस वैल्यू और 10 रुपीज है यहाँ पे प्रीमियम। अब किस तरह से कॉल कर रखा है कंपनी ने? 50 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, 25 ऑन ए कॉल। 50, 35 एंड 25। और इन्होंने बोला अलॉटमेंट के इस टाइम प्रीमियम है, तो बताइए प्रीमियम फिर फेस वैल्यू तो 25 हो गई और 10 रुपीज हमारा प्रीमियम हो गया। अलॉटमेंट के टाइम है तो अलॉटमेंट 35 का है, 10 रुपीज प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 25 रुपीज हो गई। उसके बाद आपको बोला गया है एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर वर रिसीव्ड। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, 10,000 इशू किया था और कंपनी के 15,000 शेयरों के लिए एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। अब देखते हैं कंपनी किस तरह से अलॉटमेंट कर रही है। एप्लीकेंट्स फॉर 2,500 शेयर डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट एंड देयर मनी रिटर्न। 20 कैटेगरी नंबर 1 में आ गए हैं। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 1 क्या कह रहा है कि 2,500 शेयरों के लिए, ये है भाई अप्लाइड ये है जिन्होंने 2,500 शेयरों के लिए अप्लाइड किया था, कंपनी ने उनको अलॉट नहीं किए शेयर, नील लिखेंगे। इसका मतलब इनसे जो भी हमें मनी मिला है, एप्लीकेशन मनी, सारा का सारा हमें वापस करना होगा। कंपनी ने इन्हें कोई भी शेयर अलॉट नहीं किए। उसके बाद है आपका अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स।
ये कह रहे हैं जो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं उनको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। अब देखिए बेटा टोटल तो आपके 15,000 है अप्लाइड और 2,500 को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो 15,000 में से 2,500 लेस कर दो तो बचे कितने 12,500 अप्लाइड बचे, उनको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। कितना अलॉटमेंट करना है कंपनी को 10,000 कैटेगरी सेकंड। ठीक है, रिमेनिंग दे रखा था हमने बैलेंस निकाल लिया, टोटल ये रहा हमारा, तो यहाँ पे 12,500 आ गया और यहाँ पे 10,000 शेयर, तो ये प्रोराटा अलॉटमेंट हो गया है। अप्लाइड किया था 12,500 के लिए और कंपनी ने इन्हें शेयर अलॉट किए हैं 10,000। आगे क्वेश्चन में बोला गया है मिस्टर ए हु हैव अलॉटेड 400 शेयर। अब अलॉटमेंट का ये कॉलम है, मिस्टर ए 400 शेयर अलॉट किए थे। अब मैंने बताया था कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमें शेयर होल्डर दे रखा है तो एक तो अप्लाइड फॉर होता है, एक अलॉटेड होता है, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। अप्लाइड फॉर की कितनों के लिए उसने अप्लाइड किया और अलॉटेड शेयर मीन्स कंपनी ने उसको कितने अलॉट किए, और इन दोनों में डिफरेंस होता है प्रोराटा अलॉटमेंट के टाइम। तो कंपनी ने 400 शेयर दिए हैं मिस्टर ए को, तो क्या इसने 400 से ज्यादा के लिए अप्लाइड किया था? यस बिल्कुल, प्रोराटा अलॉटमेंट है तो ज्यादा के लिए अलॉटमेंट किया था। तो अब हमें यहाँ निकालना है कि मिस्टर ए ने कितने के लिए अप्लाइड किया था, निकाल लेंगे हम। कैटेगरी नंबर सेकंड से रिलेटेड है क्योंकि ए में किसी को शेयर अलॉट ही नहीं किए। ठीक है, तो बची एक कैटेगरी सेकंड, तो मिस्टर ए सेकंड कैटेगरी से रिलेटेड है, हमें निकालना है अप्लाइड कितनों के लिए किया। तो फिर से हम वही इक्वेशन लगा सकते हैं, जो दोनों चीजें हमारी पास हो उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। इफ अप्लाइड अलॉट, अलॉट है ना हमारे पास, इफ अलॉट 10,000 शेयर देन अप्लाइड कितनों के लिए किया 12,500। इफ अप्लाइड 1 देन 12,500 अपॉन 10,000 एंड इफ अप्लाइड 400 शेयर, अलॉट 400 शेयर देन अप्लाइड कितना हुआ होगा, निकाल लेंगे मल्टीप्लाई 400। तो ये हो गया बेटा 500 शेयर्स, इसने अप्लाइड किया था 500 शेयरों के लिए। ठीक है, अलॉट दे रखा था, अप्लाइड हमने निकाल लिया। मिस्टर ए ने अप्लाइड 500 के लिए किया था और कंपनी ने उसे 400 शेयर दिए हैं। हमें ये निकालना है ताकि हमें पता चल सके कि मिस्टर ए से कितना एक्सेस मनी हमें रिसीव हुआ है, तो हमें इसकी आवश्यकता थी और हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है। उसके बाद क्वेश्चन में मिस्टर ए फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। मिस्टर ए ने ना तो अलॉटमेंट दिया और ना ही कॉल दी, तो दिया क्या है, कौन सा अमाउंट, ओनली एप्लीकेशन। कितने शेयरों पे, 400 शेयरों पे या 500 शेयरों पे, 500 शेयरों पे एप्लीकेशन मनी मिला है इससे, बाकी कोई कॉल इसने पे नहीं की। द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट 105 पर शेयर, और कंपनी ने इनको क्या कर दिया है, फॉरफिट कर लिया है, रीइश्यू किया है 105 पे रीइश्यू हुआ है। इसका मतलब रीइश्यू भी प्रीमियम पे हुआ है क्योंकि 100 रुपए हमारी फेस वैल्यू है और 100 से ज्यादा जितना अमाउंट वो प्रीमियम है, तो रीइश्यू भी कंपनी ने प्रीमियम के ऊपर किया है। क्वेश्चन की जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने पहले ही निकाल के रख ली हैं। अब हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और जो भी मिस्टेक्स है वो नहीं होंगी। ठीक है, आप भी अपनी कॉपी पे इसी तरह करोगे। अब हम सबसे पहले एप्लीकेशन मनी स्टार्ट करते हैं। अब बताइए एप्लीकेशन मनी अलॉटेड शेयरों पे होती है या अप्लाइड शेयरों पे व्हेन देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तब जो हमारा अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी है अप्लाइड पे होती है, ओवर सब्सक्राइब पे होती है। बेटा जर्नल का परफॉर्मा सभी बच्चों को बनाना है, यहाँ थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है,
विद नरेशन एंट्री करनी है सभी बच्चों को, बिना नरेशन के कोई एंट्री नहीं होगी। तो फर्स्ट है हमारा एप्लीकेशन मनी 50 रुपीज है, 15,000 शेयर है। बैंक अकाउंट डेबिट 15,000 शेयरों पे 50 रुपीज, 7,50,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव कर ली है। अब हम करते हैं एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। सेकंड एंट्री है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया कि जो भी एक्सेस मनी इनसे मिलेगा उनका यूटिलाइज कहाँ करना है। तो अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में ना हो तो हमें पता है कि हमें अलॉटमेंट तक लेके जाना है एक्सेस मनी, तो यहाँ पे भी अलॉटमेंट तक लेके जाएंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना है 7,50,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपको कई बार बोला है सीधा फेस वैल्यू डाल दिया करो, जितने कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 10,000 शेयरों पे एप्लीकेशन मनी फेस वैल्यू 50 रुपीज है, तो सीधा हो गया हमारा 5 लाख। टू बैंक, क्या हमें शेयर होल्डर का पैसा वापस करना है? हाँ करना है। कैटेगरी नंबर 1 का सारा पैसा वापस करना है क्योंकि हमने इनको शेयर अलॉट किए ही नहीं। तो 2500 शेयरों पे 50 रुपीज, 2500 शेयरों पर 50 रुपीज वापिस कर दीजिए। 1,25,000 टू शेयर अलॉटमेंट, जो भी एक्सेस मनी है शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। एक्सेस मनी बताइए सेकंड कैटेगरी से कितना हुआ? सेकंड कैटेगरी से यहाँ देखिए 2500 शेयरों पे एप्लीकेशन मनी 50 रुपीज एक्सेस मनी है। 2500 शेयरों पे 50 रुपीज, 1,25,000। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन का जो भी पैसा है ट्रांसफर, शेयर कैपिटल, बैंक और अलॉटमेंट। अब हम ड्यू करते हैं हमारी नेक्स्ट कॉल जो कि है अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो ध्यान दीजिए बेटा, अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम भी कंपनी ले रही है और प्रीमियम की एंट्री हम ट्रांसफर करते टाइम, ड्यू करते टाइम ही करेंगे, तो इसी एंट्री में प्रीमियम को दिखाना है आपको। तो 10,000 शेयरों पे टोटल अलॉटमेंट मनी 35 रुपीज है, 3,50,000 टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाएगी और फेस वैल्यू कितनी है? 35 में से 25 है, तो 25 भेज दीजिए, 2,50,000। अब प्रीमियम में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना अमाउंट जाएगा? 10,000 शेयरों पे प्रीमियम 10 रुपीज है, ये हो गया आपका 1 लाख। ये हो गई हमारी अलॉटमेंट की ड्यू। अब हम अलॉटमेंट रिसीव करेंगे। अब रिसीव करने से पहले ये देखें कि हमें कितना अमाउंट मिलना है अलॉटमेंट पे। यहाँ देखिए हमें अलॉटमेंट पे 3,50,000 अमाउंट मिलना चाहिए था। इसमें से हमें कितना मिल चुका है? इसमें से हमें 1,25,000 अमाउंट हमें मिल चुका है। ये देखिए हमने एक्सेस मनी को ट्रांसफर किया है, 125 हमें मिल चुका है। तो बताइए आप बचा कितना? 2,25,000 मिलना चाहिए था, लेकिन मिस्टर ए हु अलॉटेड 400 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। मिस्टर ए ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। अब देखते हैं मिस्टर ए का अलॉटमेंट मनी बनता कितना है। अलॉटमेंट मिस्टर ए का 400 शेयरों पे अलॉटमेंट मनी 35 रुपीज बनता है, तो कितना हो गया अमाउंट? 14,000। क्या मिस्टर ए से कोई एक्सेस मनी मिला था? बिल्कुल मिला था भाई, क्योंकि इसने 500 पे एप्लीकेशन दी थी जबकि इसको 400 पे देनी चाहिए थी। तो भाई 100 शेयरों पे फेस वैल्यू एक्सेस मनी है। ध्यान दीजिए कि 100 शेयरों पे एप्लीकेशन मनी, ध्यान दीजिए एप्लीकेशन, यहाँ अलॉटमेंट नहीं लिख देना है। एक्सेस मनी एप्लीकेशन के टाइम मिलती है।
तो 100 शेयरों पे एप्लीकेशन मनी से हमें एक्सेस मिल चुकी है और वो है हमारा 5000 मिल चुका है एक्सेस। तो क्या दोबारा भी ले? नहीं, दोबारा कैसे लेंगे अगर इसने पहले ही दे दिया है तो अब इसको एक्चुअल में बनता तो 14,000 था, लेकिन 5,000 हमें पहले ही रिसीव हो गया है। तो आप बताइए बेटा इसको कितना देना चाहिए? इसका अलॉटमेंट अब 9,000 का रह गया है, 5,000 इससे पहले ही मिल चुके हैं, टोटल 14,000 का अलॉटमेंट था। तो भाई अलॉटमेंट पे 9,000 मिस्टर ए के द्वारा नहीं मिले, लेस कर दीजिए अलॉटमेंट मनी में से, कितना बचा? 2,16,000 हमें अलॉटमेंट के टाइम मिला है। तो एंटर कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 2,16,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,16,000। ये हमारा अलॉटमेंट यहाँ पे हमें रिसीव हो गया है। अब मिस्टर ए से अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट नहीं मिला? 9,000। ये हमारा जो है याद रखना है आपको, जब हम मिस्टर ए के शेयरों को फॉरफिट करेंगे तो वहां पे आपको ये नहीं दिखाना कि अलॉटमेंट नहीं दिया तो 14,000 बन रहा है। नहीं भाई, 14 बन रहा था लेकिन 5,000 मिल तो गए, उससे एक्सेस मनी हमने ट्रांसफर कर तो दिया अलॉटमेंट पे। तो अब आपको फॉर फीचर के टाइम अलॉटमेंट 9,000 लिखना है, ना कि 14,000। ये पॉइंट याद रखोगे। और हम यहाँ लिख लेते हैं कि अलॉटमेंट पे जो मिस्टर ए का है वो 9,000 अमाउंट नहीं मिला। इस पॉइंट का आप ध्यान रखोगे। अब आता है हमारा फर्स्ट कॉल। अभी हम साइड में कर लेंगे फर्स्ट कॉल। फर्स्ट और फाइनल एक ही कॉल है तो सीधा फाइनल कॉल है 25 रुपीज की। तो ड्यू कीजिए शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयरों पे हमारी फाइनल कॉल है 25 रुपीज, तो 2,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। ये हो गया हमारा फाइनल कॉल ड्यू। अब हम फाइनल कॉल रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये बताइए कि फाइनल कॉल हमारी बन तो रही है 2,50,000 की। क्या मिस्टर ए ने फाइनल कॉल दी? नहीं, मिस्टर ए ने तो अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दी। तो मिस्टर ए के पास कितने शेयर हैं? 400 शेयर हैं। 400 शेयर पे हमारी फाइनल कॉल कितने की है? 25 की है। तो भाई 10,000 शेयर हमें नहीं मिले, 10,000 अमाउंट रुपीज हमें नहीं मिला कॉल्स पे। ये कॉल सिनेरियर है। तो मिला कितना? 240 मिला। तो भाई बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 2,40,000। जो 10,000 एरियर के हैं लिख दीजिए कॉल्स इन एरियर डेबिट कितना है? 10,000 टू शेयर फाइनल कॉल 2,50,000। ये है हमारा फाइनल कॉल, हमने रिसीव कर ली है। अब हम फॉरफिट करेंगे। कंपनी ने मिस्टर ए के शेयरों को फॉरफिट कर लिया है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर है मिस्टर ए के पास? 400 शेयर। कंपनी ने कितना अमाउंट मंगवाया है? फेस वैल्यू आएगी तो 100 रुपीज मंगवा चुकी है कंपनी। फाइनल कॉल तक पहुंच चुके हैं तो पूरा पैसा मंगवा चुकी है और पूरा पैसा फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपीज। तो 40,000 अमाउंट डेबिट। अब जो मेन प्रॉब्लम हमारी थी कि जब फॉरफीचर प्रीमियम पर इशू हुए शेयरों का फॉरफीचर हुआ है और ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, तो इससे जो एक्सेस मनी मिली थी, जो 14,000 इसका अलॉटमेंट बनता था और इससे हमें 5,000 एक्सेस मनी मिली थी, तो क्या हम इस एक्सेस मनी को प्रीमियम रिसीव हुआ मान लें या फेस वैल्यू? तो भाई हम तो फेस वैल्यू रिसीव हुआ मानेंगे। हम मानेंगे कि प्रीमियम का एक भी अमाउंट उससे नहीं मिला है, तो जो जितना भी प्रीमियम है उसको डेबिट करेंगे। यही मेन प्रॉब्लम है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन और इशू एट प्रीमियम पे फॉरफीचर शेयर में। तो इसमें हमने माना कि उसका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है मिला ही नहीं है, तो भाई डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम
रिजर्व अकाउंट डेबिट 400 शेयरों पे कितना प्रीमियम 10 रुपीज 4000। मिस्टर ए ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। एक्सेस मनी अगर पूरे अलॉटमेंट को कवर करता है तो हम मानेंगे प्रीमियम को भी कवर कर लिया, लेकिन अगर अमाउंट सुफिशियंट नहीं है तो पहले फेस वैल्यू को कवर करेंगे। तो 5000 का यूज हमने फेस वैल्यू में कर लिया है, पूरे प्रीमियम को डेबिट कर दिया है। 2 क्या नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हमने नोट कर लिया था, कितना नहीं था अलॉटमेंट का ताकि बार बार ना निकालना पड़े। 9000 कॉल्स, ये रहा डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना है भाई 10,000। टू शेयर फॉर फीचर, फॉर फीचर में जितना अमाउंट मिस्टर ए से मिला हुआ है बैलेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे डेबिट 44,000 है और क्रेडिट में 19,000 है। 44 में से 19,000 लेस कर लेंगे, कितना बचा आपका 25,000। ठीक है, बैलेंस 25,000 आ रहा है। हम दूसरे तरीके से भी देख लेंगे कि क्या मिस्टर ए से 25,000 मिला है। तो भाई मिस्टर ए ने 500 शेयरों पे केवल एप्लीकेशन मनी दी है, 500 शेयरों पे 50 रुपीज, 25,000 इससे मिल चुका है। ठीक है, तो 25,000 कंपनी ने शेयरों को रीइश्यू कर दिया है, रीइश्यू हुआ है 105 रुपीज पे, तो प्रीमियम है यहाँ पे भी 5 रुपीज। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर 400, रीइश्यू कितना 105, कितना हो गया 42,000। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, अब शेयर कैपिटल में तो हम फेस वैल्यू डालेंगे 100 रुपीज 400 पे 40,000। प्रीमियम को कहाँ डालते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 400 शेयरों पे 5 रुपीज और ये बनता है हमारा 2000। हो गया री इशू ऑफ द शेयर। ठीक है, उसके बाद जिनका री इशू हुआ है उनका तो फॉर फीचर हमने कैपिटल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है, तो कर देते हैं शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। बताइए कितना है, फॉर फीचर था इनका 25,000, रीइश्यू तो प्रीमियम पे हुआ है तो फॉर फीचर का यूज ही नहीं हुआ, तो जितना बचा हुआ है सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। 25,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 25,000। फॉर फीचर जितना बचे उनका कैपिटल रिजर्व में हमें ट्रांसफर करना है। जो फॉर फीचर होता है जब कंपनी फॉरफिट करती है, अब मिस्टर ए से फॉरफिट किया और मिस्टर ए से जो 25,000 अमाउंट मिला ये कंपनी अपने पास ही रखती है, मिस्टर ए को वापस नहीं करती, तो इसलिए कंपनी का ये कैपिटल गेन हुआ। ठीक है, और अगर कैपिटल गेन होता है तो संस्था में कैपिटल रिजर्व बनेगा, अगर कैपिटल गेन का कहीं कैपिटल लॉस को कवर करने में यूज ना हुआ हो तो। ठीक है, ये था हमारा, जब ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, फॉर फीचर कर रहे हैं, इशूड एट प्रीमियम। तो 2 मेन पॉइंट आपको याद रखने हैं बेटा, एक तो ये जो एक्सेस मनी है उससे पहले फेस वैल्यू कवर करना है, प्रीमियम को बाद में देखेंगे, ये मेन पॉइंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, कई बार जो शेयर होल्डर होता है उसका अप्लाइड फॉर दिया होता है, कई बार अलॉट दिया होता है, एक ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। जो बच्चे इन दोनों को कंसीडर करके क्वेश्चन करेंगे उनका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आपका